जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ का मॉडल सेट थर्ड करने वाले हैं, पार्ट फर्स्ट का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें आपको रीजनिंग से शुरुआत करेंगे और रीजनिंग के 10 प्रश्न दिए गए हैं, तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। फिर मैथ के 15 प्रश्न हैं, तो फिर उसे सॉल्व करेंगे। कुल 25 प्रश्न हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि फन इज कोडेड एज DSL, देन होटल कोडेड एज। अर्थात कह रहा है कि फन जो है उसको DSL में कोड किया गया। देखिए फन FUN, तो F को D लिखा गया। D कैसे आएगा भाई, ये बताओ पहले। जब हम अपोजिट तरफ, ठीक है, अर्थात जैसे कि सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं, ठीक है, तो वही समझो 26, 25, 24, जब ऐसे जाते हैं तो F से यदि हम 2 पोजीशन नीचे गए तो हमें D मिलता है, अर्थात F-2 तो हमें मिला D। ठीक इसी प्रकार U-2 तो हमें मिला S। ठीक है, ठीक इसी प्रकार N-2 तो हमें मिला L। ठीक है, क्योंकि यदि हम इस तरफ से इस तरफ आएंगे तो देखना L M N, तो इधर +2 हो जाता है, लेकिन जब इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं तो हमें -2 चलना पड़ता है। तीनों में यही किया गया है। तो होटल के लिए क्या होगा बताइए जल्दी से। होटल के लिए देखिए HOTEL दिया गया है, तो H से -2 चले, क्या मिलेगा FGH, F मिल गया। ठीक है, O से -2 चले, M मिल जाएगा। T से -2 चले, R मिल जाएगा। E से -2 चले, C मिल जाएगा। और L से -2 चले तो J मिल जाएगा। ठीक है, JKL CDE RST MNO। वेरी गुड। चलिए क्या बन गया FMRCJ जो कि यहाँ पर C में दिया गया है, तो फर्स्ट का C उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए सेकेंड प्रश्न दिया गया है, यदि हम लोग क्या करते हैं कि E के लिए 22 लेते हैं तो वेट 70 हो जाता है। ये कोड भाषा है। ठीक है, तो E के लिए 22 कैसे लिया, जब Z के लिए हमें क्या होता है 26 पोजीशन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया कि जैसे हम पहले लिख देता हूं आपको A B C D E F ऐसे। ठीक है, कंटिन्यूअसली चलेगा। तो यहाँ पर क्या कर दिया कि उल्टा चला, इसको ना 26 माना, इसको 25 माना, इसको 24 माना, इसको 23 माना, इसको 22 माना, इसको 21 माना। ठीक है, तो यहाँ पर बेड का 70 कैसे हो गया BED। देखिए B के लिए 25, E के लिए 22 और D के लिए 23, सबको जोड़िए 70 आ गया। तो आपको ब्रेड के लिए करना है ना, चलिए BREAD, तो B के लिए 25, R के लिए 9th पोजीशन पे R आएगा। ठीक है, E के लिए 22, A के लिए 26 और D के लिए बताइए जल्दी से 23। इन सब का सम कीजिए। ठीक है, तो 501, ओके 105 निकल के चला आया। कहां दिया गया 105, आपके 2 के C में दिया गया है, तो 2 का C उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये प्रश्न सॉल्व करने हैं। आगे बढ़े। थर्ड आपको दिया गया है इफ सेट इज कोडेड एज UGV देन ब्रिक इज कोडेड एज। यदि सेट के लिए हम लोग UGV लिखते हैं तो देखिए STU, ठीक है, S+2 तो हमें U मिलता है, E+2 तो हमें G मिला, T+2 तो हमें V मिला। तो ठीक इसी प्रकार ब्रिक के लिए लिखिए BRICK, B+2 तो क्या मिल जाएगा D मिल जाएगा, R+2 तो T मिलेगा, I+2 K मिलेगा, C+2 E मिल जाएगा, K+2 M मिल जाएगा। तो क्या हो गया DTKEM। कहां दिया गया है DTKEM, देखिए आपके C में दिया गया है, तो थर्ड का C उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब आपका चौथा दिया गया है प्रश्नाकृति है और उत्तराकृति है। इसमें आप देखना कि प्रश्नाकृति में जो चीजें दी गई हैं, जो लॉजिक दी गई है, वही लॉजिक आपको उत्तराकृति में भी ढूंढना है। तो यहाँ पहले देखो एक ट्रायंगल है जो कि कलरफुल है, लेकिन बाद वाला ट्रायंगल ब्लैंक है। दूसरा ये जो सर्कल है उसको गायब कर दिया, फिर बाकी के क्वाड्रिलेटरल्स दे दिए, चतुर्भुज दे दिए। तो ठीक यही करो ना, एक लो ब्लैंक सर्कल, क्योंकि यहाँ पर कलरफुल है तो ब्लैंक आएगा, फिर पंचभुज को गायब कर दो,
फिर 2 सर्कल, यही ढूंढना है आपको। ठीक है, देखिए कहां दिया गया है, ये आपके ए में ही दे दिया गया, तो 4 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए 5th दिया गया है, बहुत ही आसान होते हैं ये। ठीक है, इसका मैं एक ट्रिक बता देता हूं पहले। यदि देखिए ऐसा दिया गया है तो हम लोग क्या करते हैं, 1 2 1 + 2 = 3, जितने मीडियंस हैं उतने पार्ट में डिवाइड होंगे। लेकिन यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि मीडियन भी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कभी 2 का बनेगा तो कभी 3 त्रिभुज का मिलकर एक त्रिभुज मिलेगा। तो पहले क्या करते हैं, सिंगल सिंगल त्रिभुज काउंट करते हैं। तो सिंगल सिंगल त्रिभुज एक तो पूरा हो गया। यदि ए बी सी लें तो ए बी सी तो एक पूरा पूरा त्रिभुज हो गया, तो एक त्रिभुज प्लस सिंगल वाला और काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, चलिए 6 हो गया। अब ना 2 2 को सम्मिलित करो, 1 2 को मिलाए 1 बन गया, 3 4 को मिलाए दूसरा बन गया, 6 5 को मिलाए तीसरा बन गया, 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, 1 2 और 3 को मिलाए तो एक ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, फिर इसी प्रकार 2 3 4 को मिलाए तो एक ट्रायंगल मिल गया, फिर 4 5 6 को मिलाए तो एक ट्रायंगल मिल गया। फिर देखिए यहाँ पर क्या, 5 6 1 को मिलाए तो एक ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, फिर 1 2 3 को मिलाए तो एक ट्रायंगल मिल गया, मतलब कुल 6 ट्रायंगल 3 3 में आ रहे हैं। ठीक है, तो 6 लिख लीजिए, सारे ट्रायंगल सॉल्व। ये हो गया पूरा पूरा वाला, पूर्ण वाला। ठीक है, ये आपका हो गया सिंगल सिंगल वाला, और ये आपका हो गया जब हमने 2 को एक साथ मर्ज किया, और ये हो गया आपका जब हमने 3 को एक साथ मर्ज किया। ठीक है, 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज, तो ये सभी बनकर आए। कुल कितने हो गए बताइए, 6 4 10 + 6 = 16, अर्थात कुल 16 त्रिभुज बन जाएंगे। कहां दिया गया है, ए में दिया गया है, तो 5 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए 6 दिया गया है और ये पासा है, बहुत ही आसान प्रश्न होता है पासा। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक पासा के 6 सतह हैं, 6 सतह में एबीसीडी दर्शाया गया है, और ए के विपरीत हमें बताना है। ए के विपरीत तो बहुत ही आसान है। सर्वप्रथम ना सब पासा को देखो, यदि किसी में कॉमन वाला टर्म हो तो उसको कैंसिल कर दो। यहाँ पर देखो BAC CDD, ये तो होगा नहीं, क्योंकि किसी भी पासा में 2 सेम सतह नहीं हो सकते हैं, तो इसको भैया काट दो, ये आपके किसी काम का नहीं है, इग्नोर इट। एंड फिर देखो EFB, बिल्कुल सही है। अब ये दोनों आपके काम के हैं, और जब ये दोनों काम के हैं तो दोनों में संबंध निकालो। संबंध निकालोगे क्या, कि जो सिमिलर है उसको पहले कंपेयर करो। तो इन दोनों में सिमिलर क्या है, यहाँ पर B और यहाँ पर भी B है, अर्थात दोनों में B का रिश्ता बना हुआ है। और जब एक घर वाले का रिश्ता किसी के साथ बन जाता है तो आप जोड़ लेते हो ना, तो जोड़ लो। यहाँ पर किस रूल से जोड़ोगे, तो मानक पासा के राइट हैंड रूल से जोड़ोगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इस पासा को लिखते हैं B, और फिर राइट घूमे A, फिर राइट घूमे C। ठीक है, क्लॉकवाइज घूमना है, इसको ना आप क्लॉकवाइज करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब सिमिलर इसी में भी क्लॉकवाइज घूमिए, तो B के बाद E और E के बाद F। अब जो कॉमन गोल है उसको कट कर दो, जो बचे ये आपस में विपरीत फलक के सतह हो जाएंगे। आपसे पूछा था A के लिए, तो A के लिए E निकल के आ गया, जो कि यहाँ पर D में दिया गया है, तो 6 का उत्तर D हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 7वां दिया गया है, कमल इज 5 times older than his sister Geeta, who is 2 years younger than brother Ram. Ram is 8 years old. What will be the age of Kamal? कहता है कि कमल जो है अपनी बहन गीता से 5 गुना ज्यादा बड़ा है, और गीता जो है वह अपने भाई राम से 2 साल छोटी है। तो सिंपल सी बात है, राम से स्टार्ट करते हैं। राम जो है 8 साल का, तो गीता कितनी हो गई, तो गीता हो जाएगी 8 - 2 = 6 वर्ष की गीता हो गई। और कमल क्या है, कमल जो है वह गीता के 5 गुना है, तो 30 वर्ष। कहां दिया गया है, आपके ए में दिया गया है, तो 7 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 8वां दिया गया है, द गिवन इक्वेशंस आर अकॉर्डिंग टू द सेम रूल टिल द टचिंग नंबर। देखिए यहाँ पर ना ये हमें प्राप्त करना है। इसमें क्या होता है कि जो ऊपर में लगाया गया वही हमें नीचे भी लगाना है। ये क्या है, ये बीच वाला टर्म कैसे लाया इन्होंने, वही चीज यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है। तो इन्होंने क्या किया कि 836 + 110 को जोड़कर 3 से डिवाइड कर दिया। ये देखिए 948/3 =
316। आप भी वही करो ना, 420 प्लस 213 बटे 3 कर दो, कितना निकल के आया? कहां दिया गया है? सी में, 8 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, आप सबके लिए टेस्ट सीरीज बना दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए टेस्ट सीरीज दीजिए, देखते हैं कितना मार्क्स आप लोग हासिल करते हैं, हम भी देखेंगे और आप भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज के चक्कर में ही थोड़ा सा डिले हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने आप सबके लिए टेस्ट सीरीज बना दिया है, और वो वेबसाइट है स्टडी एंड अपडेट्स, स्टडी एंड updates.in। ठीक है, .com वाले पे फ्री पीडीएफ वगैरह अवेलेबल है, .in वाले पे फ्री मॉक टेस्ट देना है। .in वाले पे जाइए, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आपको जिधर जाना है जाइए, टेस्ट देना है तो टेस्ट देने के लिए .in वाले पे जाइएगा। ठीक है, लास्ट में .in लगा होगा और लिखा भी होगा। ठीक है, तो इस पे आपको जाना है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए अगला प्रश्न जो है ना, वह दिशा वाला है और 9th 10th दोनों के लिए है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें क्या कहता है कि रामू है जो कि अपने घर से उत्तर की ओर चला पहले, और फिर 4 किलोमीटर दायां मुड़ा, फिर दायां मुड़कर 4 किलोमीटर चला, फिर दायां मुड़कर 4 किलोमीटर चला, फिर दायां मुड़कर 4 किलोमीटर चला। बहुत ही आसान है, ये रहा, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। रामू यदि यहाँ है, चलना शुरू किया, तो नॉर्थ दिशा में पहले 2 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर नॉर्थ, फिर रामू यहाँ पर है, ये इसका क्या हो जाएगा? लेफ्ट, ये इसका राइट, राइट मुड़ा 4 किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर राइट, फिर यहाँ से ये इसका राइट तरफ हो जाएगा, तो फिर 4 किलोमीटर गया। ठीक है, 4 किलोमीटर राइट, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से भी 4 किलोमीटर चला गया, 4 किलोमीटर राइट। अब रामू कहाँ है? यहाँ है। मुख किस तरफ है? इस तरफ है इसका। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 9 में पूछा कि अब रामू किस दिशा के अभिमुख है, तो रामू तो अभी वेस्ट को फेस कर रहा है ना, वेस्ट आपके डी में दिया गया है, पश्चिम, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 9 का डी हो गया। और 10 में क्या पूछा है, एक बार देख लीजिए। 10 में पूछा है कि हाउ फार इज रामू फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो रामू ने चलना तो यहाँ से प्रारंभ किया था, तो यहाँ से इसके बीच की दूरी कितनी है? देखिए ये 4 किलोमीटर है और ये आपका 2 किलोमीटर है, तो नीचे वाला पोर्शन क्या होगा? 4 - 2 = 2 किलोमीटर ना, अर्थात 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो 2 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर आपको ए में दिया गया है, तो 10 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके रीजनिंग के प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। ओके दोस्तों, यदि आपको सीआरपीएफ का पार्ट वाइज पीडीएफ, जैसे आप लोग कमेंट करते हो कि आपको चाहिए जीके, हिंदी, रीजनिंग, तो आप स्टडी एंड अपडेट्स के पीडीएफ स्टोर पे आओ, वहां पे आप सीआरपीएफ सर्च मारो। ठीक है, सीआरपीएफ सर्च मारोगे, सारी पीडीएफ खोल के चली आएगी। देखिए यहाँ पर सब कुछ पार्ट वाइज डाल दिया गया है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। ठीक है, जिसे मन करे ओपन कीजिए, उसे आप देख सकते हैं कि उसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स दी जाती है, आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें क्या कंटेंट दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद पीडीएफ का डेमो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की पीडीएफ यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल करा दी गई है। पीडीएफ स्टोर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से इसे प्राप्त कर लें। आपको जो भी डाउनलोड करना है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो चार्जेस है वो चार्जेस आप पे करेंगे, और याद रखें ईमेल आईडी जो यूज करें वह सही दें, ताकि जब पीडीएफ आप बाय करोगे तो उसका लिंक जो है आपके जीमेल पे चला जाता है और फिर आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर पाते हो। तो ईमेल आईडी करेक्टली डालें। ठीक है, और जैसे कि प्रैक्टिस सेट हो गए वो भी आपके डले पड़े हैं। ठीक है, हर एक चीज हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में डले पड़े हैं। यदि आपको मैट्रिक्स चाहिए तो मैट्रिक्स रहा। ठीक है, ये आपका रीजनिंग रहा हिंदी में, तो सभी चीजें यहाँ पर डाल दी गई है। जो आपको चाहिए आप आओ, आराम से पीडीएफ डाउनलोड करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैथमेटिक्स का सेक्शन आ गया, तो मैथ के जो 15 प्रश्न दिए गए हैं वो सारे कर जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है, यदि किसी संख्या के 60% में से 60 को घटाते हैं तो भी शेषफल 60 ही आता है, तो संख्या बताना है। मानिए संख्या बराबर x, तो x का 60% माइनस 60 = 60, तो 60x/100 = 60, और ये इधर आ गया तो प्लस 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 60x/100 = 120। ठीक है, ये 2 टाइम्स में कट गया। ठीक है, बटे 1 है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 × 100 = 200 निकल कर चला आएगा। 200 आपके डी में दिया गया है, तो 11 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ें। 12 देखिए दिया गया है √80 माइनस √112 बटे √45 माइनस √63। देखिए बहुत ही आसान है, √80 माइनस √112 बटे
अंडर रूट 45 माइनस अंडर रूट 63। ठीक है, यहाँ पर ना कॉमन निकालना होता है। यदि आप कॉमन निकालने में सक्सेसफुल रहे तो प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। एक का कॉमन निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 80 दिया है तो 2 से लगाइए 40 हो गया, 2 से लगाइए 20 हो गया, 2 से लगाइए 10 हो गया, 2 से लगाइए 5, अर्थात क्या हो जाएगा 2 का पेयर अर्थात 4 अंडर रूट 5। ये आ गया 4 अंडर रूट 5 जो कि 80 का है। इसी प्रकार 112 का क्या होगा 4 रूट 7। ठीक है, कैसे होगा ये भी देख लो। 112 2 5 जा 6 जा 2 2 जा 8 जा 2 14 जा 2 7 जा। ठीक है, 2 बता दिया, अब काफी है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 9 जा, ठीक है, अर्थात 3 रूट 5। यहाँ पर देख लेना 9 6 जा, यहाँ पर देख लेना 9 7 जा, तो 3 रूट 7। वेरी गुड। अब देखिए क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन कर लीजिए, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7, और इधर 3 कॉमन कर लीजिए, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7। अब देखिए दोनों सिमिलर है, कट जाएगा ना, कट गया। क्या बचा 4/3 बच गया ना, तो 4/3 आपको ढूंढना है जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है। तो 12 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, प्रश्न सॉल्व। आगे बढ़े, चलिए 13 आपको दिया गया है कि ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए 1000 में ताकि वह 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बहुत ही आसान होता है, जो शेषफल बचता है उसको क्या करते हैं भाजक में से घटाते हैं और जितना आता है वही जोड़ा जाता है। चलिए मैं करके दिखाता हूं। 1000 भागा 45, ठीक है, 1000 है तो ये लिखिए 2 टाइम्स में 90 हो गया, 10 बचा, एक जीरो और आ गया, फिर 2 टाइम्स में 90 10 बचा, शेषफल 10 है तो 45 माइनस 10 इक्वल्स टू 35। यदि हम लोग 1000 में 35 जोड़ दें तो यह 1035 हो जाएगा और तब यह 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो संख्या क्या आई 35 ना, कहां दिया गया है ए में, तो 13 का ए उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए 14 दिया गया है कि एक शॉपकीपर है जो कि किसी भी माल की कीमत 20% अधिक निर्धारित करता है और फिर 30% का बट्टा देकर उसको बेच देता है। तो ये अंकित मूल्य वाला प्रश्न आ गया। यहाँ पर क्या करते हैं देखना आप, ये पूरा 20% 30% दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए किसी वस्तु का मूल्य जो है वह 100 मान लेते हैं। सीपी जो है 100 है, क्रय मूल्य 100 है। फिर उसने क्या किया कि क्रय मूल्य का 20% ज्यादा अर्थात 100 का 20% 20 ही होगा, तो 100 प्लस 20, उसने 120 रुपया अंकित किया उस वस्तु पर। ये अंकित मूल्य हो गया, जो आपको पुस्तक पे देखने को मिलता है या कॉपी लाने जाते हो तो देखने को मिलता है, यह अंकित मूल्य है। ठीक है, अब क्या हुआ कि 120 रुपया अंकित मूल्य था, उस पे 30% का छूट दे दिया। ठीक है, जब 30% का छूट दे दिया अर्थात 36 रुपये जो है छूट दे दिया, तो 120 माइनस 36, तो वस्तु कितने में बिका 84 रुपीज में। और जब वस्तु 84 रुपीज में बिकी तो क्रय मूल्य से तो कम बिका, क्योंकि क्रय मूल्य 100 रुपए का था और बिक रहा है 84 में। हानि कितने का हो गया 100 माइनस 84 इक्वल्स टू 16, अर्थात 16 रुपए की हानि हुई। तो 100 का 16% क्या होगा 16 गुने 100 बटे 100 इक्वल्स टू 16%। कहां दिया गया है सी में दिया गया है, तो 14 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आसान थे। आगे बढ़े। अब देखिए 15 दिया गया है कि एक कक्षा में 800 चॉकलेट बांटा गया है। 800 chocolates are distributed in a class and the chocolates are distributed 2 times twice। ठीक है, यहाँ पर ट्विस्ट दिया गया है, 2 गुना बांटा गया चॉकलेट। जितने स्टूडेंट वहां पर अपीयर थे, अर्थात मानते हैं बच्चे x हैं, तो चॉकलेट कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए 2x इक्वल्स टू कितना हो गया 800। तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800 से काटिए 400, x स्क्वायर इक्वल्स टू 400, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 400 इक्वल्स टू 20 निकल कर चला आएगा। 20 कहां दिया गया है डी में, तो 15 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है या मल्टीप्लिकेशन दिया गया है और सरल करना है, तो ये प्रश्न आप बताएंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न आज का प्रश्न है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, ये प्रश्न आप सॉल्व करोगे, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में जल्दी से उत्तर कमेंट कीजिए। 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है। ठीक है, 30 सेकंड से ज्यादा समय आपको नहीं लेना है। ठीक, चलिए आगे बढ़े।
17 आपको दिया गया है कि अनुपात है 15/19, ठीक है, क्योंकि यह 15:19 दिया है तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें से ऐसी कौन सी संख्या घटाएं कि अनुपात जो होगा वह 3/4 हो जाए। बहुत ही आसान है, यदि इसमें से 3 घटाएं, इसमें से 3 घटाएं तो 12, ये 16, 4 3 12, 4 चौका 16, 3:4 आ गया। कितना घटाना था? 3 घटाना था। उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 17 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 18 आपको दिया गया है कि एक बिजनेस जो है वह ए के द्वारा स्टार्ट किया जाता है और वह स्टार्टिंग में 3500 रुपए लगाता है, ठीक है, और 5 महीने बाद क्या होता है कि बी जुड़ जाता है और जो फाइनल 1 साल के बाद जो है फाइनल जो लाभ होता है वह 2:3 के रूप में विभाजित किया जाता है। तो बी ने कितना इन्वेस्ट किया था ये आपको निकालना है। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। देखिए, कैपिटल इन्वेस्ट बाय ए इनटू टाइम बाय ए बटे कैपिटल इन्वेस्ट बाय बी इनटू टाइम बाय बी इक्वल्स टू प्रॉफिट 1 बटे प्रॉफिट 2 या प्रॉफिट ए बटे प्रॉफिट बी। इस पे सॉल्व कीजिए, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या है कि 3500 पूंजी ए ने लगाया, कितने समय के लिए लगाया? तो पूरे 1 साल, पूरे 1 साल बराबर 12 महीना, बटे बी ने कितना लगाया नहीं पता ना, तो एक्स कर दीजिए। कितने समय के लिए लगाया? या 5 महीने बाद आया था, अर्थात 12 माइनस 5 इक्वल्स टू 7 महीने जो है उसने लगाया, तो 7 कर दो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2/3, 2 छके ये लो, ठीक है, 500। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 500 इंटू 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 500 इंटू 18, तो 18 5 जा 90 और डबल 0, तो 9000 आपका निकल कर चला आया। कहां दिया गया है? सी में दिया गया है, तो 18 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 दिया गया है, इसमें कह रहा है कि एक संतरा का दुकानदार था, उसने क्या कर दिया कि अपने संतरे पे 20% की छूट कर दी, और जब 20% का छूट किया ना तो एक आदमी 10 रुपए देकर 5 संतरा अधिक ले गया भैया, है ना। पहले जो खरीद रहा था उससे 5 संतरा अधिक मिल गया। तो फिर संतरे का पहले वाला मूल्य क्या था ये बताना है आपको। बहुत ही आसान है, पहले वाला मूल्य क्या हो जाएगा? माने 10 रुपए में हम x संतरा दे रहे थे, तो एक संतरा का मूल्य हो गया 10/x। अब क्या हो गया कि 20% की छूट कर दिए, तो 20% की छूट किए तो उसी 10 रुपए में वह x का 80/100, ठीक है, इससे ये काट दो, ये लो, 2 4 जा 5 जा, ठीक है, एक बार और काटो, ये 2 2 जा, ये 5 जा, तो ये आपका हो जाएगा, ये 5 ऊपर चला गया तो 5 इंटू 5 बटे 2x हो जाएगा, अर्थात 25/2x आ गया। अब क्या हो रहा है कि 25/2x माइनस 10/x करने पर 5 संतरा अधिक मिल रहा है। बस यही कॉन्सेप्ट था, ये आपको आ गया, प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा। यहां पर ये हो गया 2x, ठीक है, ये हो गया 25, ये हो गया 20 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू हो गया 5/2x इक्वल्स टू 5, ये बट्टे में 1 होता है, ये दोनों कट गए, इक्वल्स टू क्या हो गया 1/2x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 का 1/2, अर्थात 1 रुपए का 1/2 भाग, जो कि 50 पैसा हो गया। ठीक है, ये 1/2, 1 रुपए का 1/2 क्या होगा 50 पैसा ना, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो गया 19 का सी हो जाएगा 50 पैसा। ठीक है, प्रश्न सॉल्व, आगे बढ़े। 20 आपको दिया गया है, एक स्टूडेंट है जो 20% मार्क्स लाता है एग्जामिनेशन में तो 5 नंबर से फेल हो जाता है। दूसरा है जो 30% लाता है तो वह पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा लाता है। तो फिर पासिंग परसेंट क्या था ये बताना है। देखिए बहुत ही आसान है, क्या करते हैं पूर्णांक फुल मार्क्स, इसको x मानो, ठीक है, पूर्णांक, और पासिंग मार्क्स y मान लो, ये पास मार्क्स है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, क्या होता है कि x का 20% लाता है बच्चा तो पासिंग मार्क्स से 5 नंबर कम लाता है, और दूसरा बच्चा वहीं पर x का 30% लाता है तो वह पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा लाता है। अब यहाँ पर y की वैल्यू निकाल दो, दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों इक्वेशन को, प्रश्न सॉल्व। यहाँ पर क्या हो जाएगा 20x/100 प्लस 5 इक्वल्स टू y, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन हो गया 30x/100 और माइनस 20 इक्वल्स टू y,
ये सेकेंड इक्वेशन। इक्वेट करो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो 30x बाय 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 20x बाय 100 प्लस 5। दोनों को एक तरफ कर लो तो 30x बाय 100 माइनस 20x बाय 100 इक्वल्स टू, ये इस तरफ आ गया तो प्लस का 20 प्लस 5, ये आ गया 100 और ये आ गया आपका 10x, ये हो गया आपका 25। एक जीरो काट दो, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 25 इंटू 10, x इक्वल्स टू 250। अर्थात पूर्णांक कितना है, पूर्णांक जो है आपका वह 250 है। आपको क्या निकालना है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक परसेंट क्या है। देखिए परसेंट तो निकलेगा, कैसे निकलेगा, इसी एक में पुट करते हैं, इसी को पकड़िए। तो x का अर्थात 250 का यदि 20/100 लाता है तो पूर्णांक से, तो पास मार्क्स से 5 नंबर कम लाता है। चलिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 25 दूनी 50 प्लस 5 इक्वल्स टू y। अर्थात पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स 55 है। तो इसका प्रतिशत निकालना है ना, तो 55 इंटू 100 बटे पूर्णांक, काट दो यार, 25 25, ठीक है, 11 5 दूनी 10, अर्थात 11 गुने 2 इक्वल्स टू 22% पासिंग मार्क्स है। सॉल्व हो गया, कहाँ है 20 के सी में दिया गया है, तो 20 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट से ही होंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 दिया गया है कि if 3 men or 6 women can complete a work in 16 days, then in how many days will 12 men and 8 women work together to complete that work? इसके कहने का क्या मतलब है कि 3 पुरुष हो या 6 महिला हो, वह किसी काम को 16 दिन में करती है। ठीक है, तो 12 पुरुष और 8 महिला दोनों मिलकर काम करेगी तो वह काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। यहाँ पर क्या है कि पहले वाले टर्म में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर और कर दिया, या लगा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि पावर को इक्वेट कीजिए। यहाँ पर दिया गया है 3 पुरुष इक्वल्स टू 6 महिला, तो 1 पुरुष बराबर 6/3 इक्वल्स टू 2 महिला। ठीक है, चलो महीने में ही कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 12 पुरुष और 8 स्त्री दिया गया है, तो 12 पुरुष इंटू 2 प्लस 8 इक्वल्स टू 24 प्लस 8 इक्वल्स टू 32 महिला, पूरा का पूरा स्त्री में कन्वर्ट कर दिए। अब कहता है कि 6 महिला किसी काम को 16 दिन में करती है, तो एक महिला उस काम को 16 इंटू 6 दिन में करेगी, तो 32 महिला उस काम को कितने दिन में करेगी, 16 इंटू 6 बटे 32, 2 जा 3 जा 3 दिन निकल कर आ गया। कहां दिया गया है, सी में, तो 21 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 22 दिया गया है और यहाँ पर बहुत ही आसान होता है, ऐसे प्रश्न देखकर बिल्कुल भी मत घबराना। यहाँ पर पहले डेसिमल काउंट करना। देखिए डेसिमल के बाद संख्या कितनी है, ऊपर में 1 2 3 4 5 6, कुल 6 डिजिट ऊपर में है डेसिमल के बाद, और नीचे देखना 1 2 3 4 5 6, कुल 6 है। अर्थात पूरे डेसिमल हटा दो, डेसिमल का काम खत्म हो गया, उसको भेज दो घर और बाकी चीजें कर लेते हैं। तो प्रश्न क्या हो जाएगा, ये हो गया 81 इंटू 484 बाय 64 इंटू 625। अब देखिए हो गया ना, 9 इंटू 22 बाय 8 इंटू 25, और काट दो 4 जा और काट दो 11 जा, ये हो गया 99 बाय 100 इक्वल्स टू 0.99 यहाँ पर आपके डी में दिया गया है, तो 22 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 23 दिया गया है 1 माइनस 1/5 इंटू 1 माइनस 1/6 इंटू 1 माइनस 1/7, और ये 100 तक करना है। तो इसमें ना अंश का जो पहला टर्म है और आखिरी टर्म बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए समझिए एक बार, यदि हम 1 माइनस 1/5 इंटू 1 माइनस 1/6 इंटू 1 माइनस 1/7 इंटू 1 माइनस 1/100 यही करना है ना, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 1/5 इंटू 6 माइनस 1/6 इंटू 7 माइनस 1/7, और ऐसे ही चलता रहेगा कब तक, 100 माइनस 1/100 तक। क्या आया 4/5 इंटू 5/6 इंटू 6/7 इंटू 7/8, ऐसे ही आता जाएगा और ये 99/100 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि इसका हर इसका अंश, इसका हर इसका अंश, इसका हर इसका अंश,
ऐसे ये कटता चला जाएगा, सबका आंसर कट जाएगा, बस पहला टर्म का अंश और आखिरी टर्म का हर रह जाएगा। तो लिख दीजिए 4/100, ये हो गया 1/25। कहां दिया गया है आपके बी में, तो 23 का उत्तर बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ें। 24 दिया है कि जब √2 = 1.44 हो तो हमें इसका मान निकालना है। कैसे निकलेगा मान, देखिए 1/√2 + 1, ठीक है, रेशनलाइजेशन कर दीजिए, परमैकरण, √2 - 1/√2 - 1, ये क्या हो गया, √2 - 1/2 - 1 इक्वल्स टू √2 की वैल्यू 1.414 - 1/1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.414/1 इक्वल्स टू 0.414। कहां दिया गया है आपके ए में, 24 का उत्तर ए हो गया। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए अब आखिरी प्रश्न पे चलते हैं और बहुत ही आसान प्रश्न है ये आपके ट्रिक पे सॉल्व हो जाएगा। कोई रेलगाड़ी जो है वह 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है एवं उस प्लेटफॉर्म पे खड़े एक लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए इसके लिए फॉर्मूला है प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बटे उसको पार करने में लगा समय, जो कि बराबर होता है ट्रेन की लंबाई बटे लड़के को पार करने में लगा समय। ओके, यहाँ पर 30 सेकेंड होगा क्योंकि 30 सेकेंड लगता है। चलिए इससे ये काटिए, इससे ये काटिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कीजिए, काम खत्म आपका। ये हो जाएगा 330 प्लस 3x इक्वल्स टू 4x, तो 330 इक्वल्स टू 4x माइनस 3x, तो फिर x की वैल्यू कितनी आ गई, 330 ना, अर्थात रेल की लंबाई कितनी हो गई, 330 मीटर। क्या हो जाएगा उत्तर, 25 का डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 25 प्रश्न यहाँ पे खत्म होते हैं और अगली वीडियो में 25 प्रश्न आएंगे, जीके और हिंदी होंगे। तो चलिए मिलते हैं उसमें, और तब तक के लिए आप लोग के लिए मॉक टेस्ट तैयार कर दिया गया है जो कि बिल्कुल मुफ्त है, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। studyandupdates.in पे जाएं, उसमें सीआरपीएफ में जाएं, बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, दीजिए। ठीक है, कुक वाले अपना कुक सेक्शन देखेंगे और सफाई वाले अपना सफाई सेक्शन देखेंगे और पार्ट फर्स्ट के लिए दोनों कॉमन सेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आप सभी के सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी एंड अपडेट्स के द्वारा व्हाट्सएप पर पीडीएफ की सर्विसेज दी जाती है जो कि चार्जेबल है। ठीक है, यदि आप चार्ज पे करते हो तो आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। अभी जो है सीआरपीएफ ट्रेडमेन के लिए पार्ट फर्स्ट तैयार हो चुका है, उसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। तो पार्ट फर्स्ट के लिए यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। और इन पीडीएफ में आपको क्या सब मिलेगा इसका चर्चा मैं एक बार कर देता हूँ। पार्ट फर्स्ट के लिए जो 50 क्वेश्चन होंगे उस पे बेस्ड 26 प्रैक्टिस सेट जिसके चार्जेस रखे गए हैं 35 रुपीज। हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। ठीक है, और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर वाइज दिया गया है, चैप्टर वाइज में आपके आते हैं जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश। इसमें क्या सब रहेगा ये जानना है तो सीआरपीएफ किस सिलेबस की वीडियोस देखिए जो कि मैंने पहले ही डाल रखा है, उसमें आपको बहुत ही विस्तार से बताया गया है क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको चैप्टर वाइज ₹41 में, ये सब व्हाट्सएप सर्विसेज हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे यदि आप पीडीएफ लेते हो तो वहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा। और जीके वन लाइनर ले रहे हो या जीके एमसीक्यू ले रहे हो या करंट अफेयर ले रहे हो तो यदि ये तीनों लोगे तो ₹111 ये रखा गया है। यदि अलग अलग लोगे 26 प्रैक्टिस सेट लोगे तो 35 रुपए चार्ज किए जाएंगे, और यदि चैप्टर वाइज लेते हो तो ₹41 चार्ज किए जाएंगे। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, फोन कॉल नहीं करना है। यदि आप व्हाट्सएप करते हैं तो वहां पर आपको रिप्लाई समय समय से मिलता रहेगा, क्योंकि यदि आप फोन कॉल करेंगे तो दूसरा कार्य रुक जाता है, इसलिए व्हाट्सएप करें तो दूसरा कार्य भी चलता रहेगा, तभी तो वीडियो जल्दी जल्दी आएगी, है ना। तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कॉन्टेक्ट कीजिए और चार्जेस पे कीजिए। चार्जेस आपको यूपीआई के थ्रू पे करना है या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे मन करे उससे आप पे कर सकते हैं। व्हाट्सएप करेंगे, वहां पर आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएगी। तो यदि अभी पीडीएफ चाहिए तो अभी संपर्क करें। 24/7 सर्विसेज अवेलेबल है, पीडीएफ प्राप्त कीजिए और एग्जाम की तैयारी पूर्ण कीजिए ताकि आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाए और 50 में से कम आप 40+ स्कोर करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।